प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे कुछ जुडिशल पैकेज के ऊपर कि हुकूमत के क्या इरादे हैं और उसके खदोखाल को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के कोर्ट रिपोर्टर हैं और अदालत के मामले में इनको बिल्कुल हरफ आखिर समझे जाते हैं कि जिस तरह से इनकी मालूमात हैं और जितना इनकी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये सबसे पहले बताइए कि जुडिशल पैकेज के हवाले से आपकी क्या उसके खदोखाल हैं, कुछ आपके पास इत्तलात हैं कि हुकूमत किन चीज़ों में जो है वो तरमीम लाना चाहती है, खुसूसन ऐसे वक्त में कि जब चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बयान सामने आ गया कि जी वो एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। देखें जी, एक तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनका बयान भी मुबहम है। उनका बयान क्लियर नहीं है कि वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे और वो घर चले जाएंगे। उनका बयान ये है कि मेरे पास हुकूमती 2 रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनियर पुनी जज हम चारों बैठे थे, वहाँ बात हुई चीफ जस्टिस की टेन्योर को मुख्तस करने की। तो उसकी मैंने कहा जी मेरे से फिर ना करें, फिर आगे से करें। लेकिन क्या जब ये बात है कि हर जज की रिटायरमेंट एज 3-3 साल बढ़ाई जाएगी, तो उस पर क्या कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, उस पर कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर आप कहें कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि मैं 25 को घर चला जाऊंगा, वो बात नहीं है। वो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के हामी नहीं थे और अब भी उन्होंने यही बात की है। और दूसरा चीफ जस्टिस की टेन्योर के मुख्तस करने पे वो नहीं थे। अच्छा सर, जो रिपोर्ट हुआ, मैं खता कलामी कह रहा हूँ, जो रिपोर्ट हुआ हमारे सामने, जो उनके वो आए हैं कि जुमले जो आए हैं उसमें, तो उससे हमें इशारा अंदिया ये मिलता है कि जनाब वो कह रहे हैं कि बेशक सबकी बढ़ा दें लेकिन मैं अपने वक्त पर रिटायर होकर जाऊँगा। कुछ इस तरह की जो है कोर्ट आया है उनका हमारे सामने। तो क्या ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? वो मीडिया थोड़ा मेरा ख्याल है रिपोर्ट सही एक्यूरेट नहीं हुआ। वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज का था कि जी उनके टेन्योर का था। अच्छा। रिटायरमेंट चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो 3 साल किया जाए, उस हवाले से बात हो रही थी। लेकिन क्या अगर हर जज जो सुपीरियर जुडिशरी के हैं उनकी अगर रिटायरमेंट एज जो है वो जिस तरह हाई कोर्ट की जजेस की 62 से 65, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 से 68 कर दें, तो फिर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इस हवाले से कोई उन्होंने बात नहीं की। और उन्होंने कोई क्लियर कट नहीं कहा कि मैं 25 को 24 को जो है वो रिटायर हो जाऊंगा और घर चला जाऊंगा। और आज की तकरीर आपने देखी, उसमें भी कोई ऐसा इशारा नहीं था जिसमें हम ये कह सकें कि जी वो जो है वो रिटायर हो जाएंगे, या वो क्लियर कट कह रहे हैं कि जी जो है वो रिटायर, यानी डिस्पाइट कि जी हुकूमत अगर जुडिशल पैकेज ले आए फिर भी वो घर चले जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात ये आपने नुक्ता बड़ा अहम उठाया कि इबाम है। तो इसमें इस हवाले से फिर अगर जुडिशल पैकेज की हम बात करें कि हुकूमत नंबर कहते हैं ना जोड़ने के लिए पूरी तरह है और वो अपने तहादियों को भी इत्मीनान में ले रहे हैं, तो क्या उसके क्या खतोखाल हैं उस जुडिशल पैकेज के? उसमें क्या क्या आप समझते हैं कि आउटलाइन हैं? जी देखिए, ये जुडिशल पैकेज के हवाले से पहले तो यही बताया जा रहा था कि नंबर सेनेट में पूरे नहीं है। लेकिन अब यही इतलात आ रही हैं। आज की खबर तो यही है कि इसी हफ्ते जो है वो बिल टेबल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। क्या उस सेनेट के हवाले से क्या किया जाएगा, उससे पहले नेशनल असम्बली अगर बिल आता है तो क्या वो कमेटी को रेफ़र होगा या किस तरह चीज़ें चलेंगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसी हफ्ते, क्योंकि हुकूमत ने जो अपने हुकूमती लॉ मेकर्स हैं, हुकूमती जमातों के, उनको यही इंस्ट्रक्शन है कि वो मुल्क ना छोड़ें, यहीं रहें। तो उससे वादे है कि हुकूमत कोई ना कोई प्लान कर रही है। अच्छा, इसमें ये वजाहत करें कि ये ज़ेली किस्म की कानून साजी हो रही है, क्योंकि उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी ना, जब आप आइन में वो कर रहे होंगे तो बड़ी तब्दीली ला रहे होंगे तो। जी 2/3 चाहिए होगी कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी। और सेनेट में मौलाना फजल रहमान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में तो मौलाना फजल रहमान भी मिल जाएं तो 1-2 सेनेटर की कमी थी। अब देखना है कि हुकूमत उसको कैसे पूरा करती है। तो जो है वो अब जहाँ तक आपकी बात है कि इस जुडिशल पैकेज में है क्या, जो हमें इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि जी एक तो जो जिसको सामने रखा जा रहा है और जो पीपल्स पार्टी के दोस्त बता रहे हैं वो ये है कि 19वीं तरमीम में जो तब्दीलियाँ लाई गई थी जजेस की अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में, जो 18वीं तरमीम में थी, फिर 19वीं तरमीम ख़त्म होगी। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी एक ही फोरम, एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाएगी जहाँ जजेस की तकर्री ज़ेर गौर आएगी
होगी और जो लॉ मेकर्स हैं सेनेट के और कौमी असम्बली के, उनको उसी बॉडी में ही रिप्रेजेंटेशन होगी। जजेस के साथ ही वो बैठ के एक जगह ही जो है वो डिस्कशन होगी, वही फैसला होगा। अब जिस तरह है कि जुडिशल कमीशन पहले फैसला करता है, फिर पार्लिमानी कमेटी में मामला जाता है, फिर जो है वज़ीर-ए-आज़म फिर सदर को जाता है, तो ये मामला अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें तब्दीली है। फिर जो ये बात है कि जी इससे क्या हमारी आला अदलिया में जो तकरीरें हैं वो ज़्यादा पोलिटिसाइज हो जाएंगी, और इस पर क्या आप देखते हैं कि आला अदलिया का क्या मुमकिन रद्द-ए-अमल होगा? जी हसना साहब। मेरा नहीं ख्याल कि अगर पार्लिमानी कमेटी ख़त्म कर दी जाए और यानी एक ही बॉडी बना दी जाए और जजेस की रिप्रेजेंटेशन कम हो या पार्लियामेंट की ज़्यादा, उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई के जो लॉ मेकर्स हैं वो उनसे भी बात हुई तो वो कहते हैं जी इसमें कोई मसला नहीं है अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाए। क्योंकि अब ये है कि पहले जुडिशल कमीशन का फैसला डिसीजन होता है, फिर उसके बाद 14 दिन में पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है, फिर वो मामला जो है वो आगे जाता है, तो एक लेंथी प्रोसेस है। तो एक जगह ही एक ही छत के नीचे जजेस भी पार्लियामेंटेरियन भी फैसला करें, वो ज़्यादा मसला नहीं है मेरा नहीं ख्याल। इसमें तो अगर पीटीआई से भी संजीदगी से बात की जाए तो मे भी वो भी मान जाए। हामिद खान साहब ने ख़ुद इस बात पर बात की थी कि जी हम भी समझते हैं कि एक ही बॉडी होनी चाहिए, लेकिन उनका ये था कि जी ये जो इस हुकूमत है ये लेजिटिमेट नहीं है कि ये इस किस्म की अमेंडमेंट करे, वो अलहदा उनकी वजह है। लेकिन इसके अलावा जो जुडिशल पैकेज में इतलात हैं वो हैं ज़्यादा अहम है। उनमें इतला ये है कि जी जिस तरह बताया जा रहा है कि सिविल सर्वेंट की रिटायरमेंट एज जो है वो 60 से 63 की जा रही है, तो यही जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो भी बढ़ाई जा रही है, और बताया ये जा रहा है कि जो पेंशन का जो बजट है उसको कम किया जाए। तो इस तनाजुर में जो है ये जब 3 साल बढ़ाए जाएंगे तो अल्टीमेट जो बेनिफिशरी हैं वो तो चीफ जस्टिस काजी फैसला होंगे अनटिल अनलेस वो खुद ही रिक्यूज़ ना करें। तो मेन तो हुकूमत का यही है कि जो मौजूदा सिस्टम है इस सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए जो है जिस तरह इस वक्त जो चीफ जस्टिस काजी फैसला हैं उनका होना ज़्यादा मौजू है, बजाय इसके कि नए चीफ जस्टिस आए और वो किस तरह चलाएं। क्योंकि ये हुकूमत आप क्या देख रहे हैं कि अदलिया का मुमकिन है क्या रद्द-ए-अमल होगा? ज़ाहिर है कि हमारी अदलिया में आपको बज़ाहिर एक तकसीम नज़र आती है, 2 इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो क्या आप देखते हैं कि जी देखें ये मेरा ख्याल है कि अब इसमें और भी कई चीज़ें हैं कि हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन की बातें भी इतलात हैं कि जी एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में जो वो ट्रांसफ़र भी कर लिया जाए, और भी कई ऐसी जजेस की रिमूवल के हवाले से भी इतलात हैं। कुछ पहला जो ड्राफ्ट था उसमें बताया जा रहा था कि 20 के करीब आर्टिकल थे जिनमें अमेंडमेंट सजेस्ट की गई थी। अब ये मालूम नहीं कि अब जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं और कौन सी चीज़ों को निकाला गया। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जजेस का जो ये हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी जजेस, उनका जो 12 जुलाई का फैसला है वो भी वाज़ेह तौर पे जुडिशल पैकेज के ख़िलाफ़ एक मूव थी, उसको रोकने की कोशिश थी। अब देखते हैं कि जब इस तरह का हुकूमत मूव करती है तो मेजॉरिटी जजेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस उस पर रिएक्ट करेंगे, उसका रद्द-ए-अमल आएगा। इसमें अब देखना है कि बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात यह है कि जब भी कानून साजी जो है वो महदूद किस्म के सियासी मफादात के लिए की जाती है तो उससे तनाज़े पैदा होते हैं, और इस बात का बिल्कुल गालिब इम्कान है कि हुकूमत, हमारी पार्लियामेंट और जो आला अदलिया वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। पाकिस्तान की सियासत की जो हिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा हो, उसकी तलखियों में मज़ीद इजाफा हो। जिस चीज़ से हुकूमत को बचना चाहिए लग ये रही है उसी रास्ते पर जा रही है। आगे क्या होगा सिर्फ हम लोग गेस्ट वर्क कर सकते हैं,